इंडिया ने कुछ करने की हमाकत की LOC के ऊपर, तो इंशाल्लाह उसकी आने वाली 10 नस्लें याद रखेंगी कि हमने LOC क्रॉस की थी। ये 47 का पाकिस्तान या कश्मीर नहीं है, अभी 2025 है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमको मौका दिया और उसे पूरा बदला लेना है इंशाल्लाह। तो हमें इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि हम मौत से घबराएं। शुहदा की धरती से तल्लक रखने वाले लोग हैं, तो हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। कहीं से भी इंडिया ने अगर वायलेशन करी, मोदी में तुम्हें वाज़ह बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का बच्चा तुम्हारे लिए कब्रिस्तान साबित होगा। तुम्हारी आर्मी कह रही है कि ये इंडिया ने करवाया, या मोदी ने खुद करवाया। किस लिए करवाया? अपना इलेक्शन जीतने के लिए। वो एक नहीं 500 फौज ये ले आए, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का फजल के साथ अल्लाह जो है ना, ये हमारी फतह है मुसलमानों की, और ये मकबूजा कश्मीर के भाई हैं, एक दिन हम बैठेंगे। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल 33 पॉइंट LOC बॉर्डर आज़ाद कश्मीर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से पूरे पाकिस्तान का जो जज्बा कौमियत है वो उभर कर सामने आया है, और इस वक्त हम LOC बॉर्डर पर मौजूद हैं, जिसके बिल्कुल पीछे इंडिया की जो टेरिटरी है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। और मेरे साथ यहाँ पे कश्मीरी मकामी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि सारी सूरत हाल में इनके जज्बात जो हैं वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, क्या हाल है? खैर है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम मोहम्मद शफी है। कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ का बासी हूँ। अच्छा, हमें ये बताइए कि मोदी ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पाकिस्तान के ऊपर बोहतान लगाए, प्रोपेगेंडा किया, खुद ही अपने बंदे मार के अब वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी सारी सूरत हाल पे क्या राय है? मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो झूठा मापा ये लगाया है ना, इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि 71 में हमारी आखिरी जंग हुई थी हिंदुस्तान के साथ। उसके बाद 50 साल हो गए, जंग नहीं हुई है। हम इस इंतज़ार में थे कि हमारी और भारत की जंग हो, और जो कश्मीरी मुसलमानों से जुल्म कर रहा है उसका बदला लें। और हम ये चाहते हैं कि हम मोदी सरकार के गांव से यहाँ पे जंग का आगाज़ करना चाहते हैं। हमें मौका खुदा ने दिया है, और खुदा का शुक्र है कि उसने हमको मौका दिया है। और हमने गुजरात, अमृतसर और लुधियाना उस गाँव के अंदर जाकर उनकी लाशें करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमको इस उम्र में ये मौका मिला। हम टैंकों के नीचे से गुजर कर जन्नत में जाना चाहते हैं। हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। 14 दिसंबर 1986 को मोदी ने हमारे इलाके की पहली खातून को पानी लाते हुए अपने इलाके में दुश्मन ने गोली से शहीद किया था। उसके बाद वो सिलसिला जारी रहा, और ये बहुत दुख है कि हम इसका बदला नहीं ले सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने हमको मौका दिया और उसे पूरा बदला लेना है इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया, झूठा प्रोपेगेंडा किया, इस बुनियाद पे वो जो जम्मू कश्मीर में मुसलमान हैं उन पर मजालम ढाए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आपके क्या जज्बात हैं? मैं ये कहता हूँ, खुदा करे कि हमें कोई ऐसा का वो सिलमानी टोपी मिल जाएगा, हम उसके अंदर जाकर उसको मिल जाएंगे तुम कैसे इस पर जुल्म कर रहे हो, और उसको जुल्म का बदला हमको सामने से दिखा दे कैसे किया जाता है। अच्छा, आपसे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, अपना नाम बताइएगा। जी अब्बास कुरैशी, कहाँ से हैं? यहाँ का बासी हूँ। अच्छा, अगर अब जो सूरत हाल चल रही है कि पाक और इंडिया के माबैन टेंशन के मामलात हैं, खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो आपके क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो ज़ाहिर है, देखें ना, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान यही है कि ये जो ज़िंदगी है ये आर्जी ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी जो है वो मरने के बाद शुरू होगी। तो हमें इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि हम मौत से घबराएं। तो इंशाअल्लाह ताला मोदी सरकार, जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि हमें मौका मिला है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह करे, हम दुआ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ताकि हमें भी वो पुराने जो हमारे लोग हमारे जो शुहदा हैं उनका हम बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और मोदी सरकार जो है उसे हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी गलत फहमी है कि ये लोग कोई हमारे जो लोग हैं ये कोई इस तरह के आम से लोग हैं। इंशाल्लाह ये तुम्हारी आर्मी के साथ भी मुकाबला करेंगे, और हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है इंशाअल्लाह ताला हम उसके शाना बिशाना खड़े होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुजाहिदों की और शुहदा की धरती से तल्लक रखने वाले लोग हैं, तो हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। और जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे भाइयों का खून बहाया जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है, और उन्हें घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, इस पे भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करते हैं कि वो ये जो मजालम इंडिया डा रहा है इसे फौरी रोका जाए। और इंडिया दहशत गर्द मुल्क है, मोदी दहशत गर्द है। जज़ाकल्लाह।
अच्छा मुझे ये बताइए कि जब इस तरह की सूरत-ए-हाल होती है, कशीदगी की सूरत-ए-हाल होती है, आप लोग बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, आप तो चलें बात हमें बता रहे हैं कि आपके जो जज्बे जवान है, बाकी जो नौजवान कौम है यहाँ पे तेतरी नोट की या कश्मीर के बाकी इलाकों में जो रहने वाले नौजवान हैं, उनके क्या ख्यालात, क्या जज्बात हैं? जी, इसमें नौजवान देखें ना, हमारे जो मैंने पहले बता दिया आपको कि जो हमारा ये ज़िंदगी आर्जी है और असल ज़िंदगी जो हमारी है वो मौत के बाद शुरू होगी। तो नौजवानों के बेहतरीन ख़यालात हैं, इंशाअल्लाह ताला वो शाना बिशाना यहाँ पे कोई ऐसा इशू होता है तो वो बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े होंगे। ठीक है, हम बिल्कुल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ से हमला करे, आए, हम उसे वेलकम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह। क्या मतलब होता है ना कि जब जंग की सूरत पैदा होती है तो लोग ज़रा थोड़ा सा डरते भी हैं, भागते भी हैं, माइग्रेट भी करते हैं, तो क्या यहाँ पर भी ऐसी कुछ जो है वो नकल मकानी चल रही है? जी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पे पहले भी इस तरह की फायरिंग और यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। लोग हमारे यहाँ पे ही बस रहे हैं, ठीक है कि नहीं, नौजवान हमारे चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और इस तरह की कोई भी होगी। फायरिंग के दौरान होता है कि जान बचाना फ़र्ज़ है, अल्लाह पाक का हुक्म है, हमारा दीन कह रहा है। ठीक है, जान बचाना फ़र्ज़ है, अपनी जान बचाते हुए दूसरों की जान और माल का भी हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है नौजवानों ने इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप ज़रा इधर आइएगा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद शबाब भट्ट है। क्या करते हैं आप? मैं वाइल्ड लाइफ में जॉब करता हूँ, और यहीं रहते हैं? इधर मकामी हूँ। अच्छा, आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अब जंग की सूरत-ए-हाल जो है वो बन चुकी है और जंग के बादल मंडला रहे हैं। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया पहलगाम में, उसके बाद की जो सूरत-ए-हाल है, उनके यहाँ मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तानी तो बड़े खौफ में हैं और वो तो बड़े परेशान हैं। क्या सूरत-ए-हाल है ज़िंदगी की, यहाँ पे क्या तरीक़ाकार चल रहा है, लोगों की सरगर्मियाँ क्या हैं आजकल? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो LOC के पास हम रहने वाले हैं, इंडिया जो भी कुछ भी अभी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म का भी इतना भी प्रेशर नहीं है आवाम के ऊपर, ना किसी सरकारी अदारे के ऊपर। हमें पता है कि इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने कुछ करने की हमाकत की LOC के ऊपर, तो इंशाल्लाह उसकी आने वाली 10 नस्लें याद रखेंगी कि हमने LOC क्रॉस की थी। ये 47 का पाकिस्तान या कश्मीर नहीं है, अभी 2025 है। हमारी फ़ौज, इंडिया ये मत समझे कि यहाँ 24 करोड़ फ़ौज है, 18 करोड़, ये 24 करोड़ फ़ौज जो अवाम है, ये फ़ौज है। कहीं से भी इंडिया ने अगर वायलेशन करी, मोदी में तो मैं वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का बच्चा तुम्हारे लिए कब्रिस्तान साबित होगा। तुम्हें काट के खाएंगे हम, गाजर मूली की तरह तुम्हें काटेंगे अगर तुमने कश्मीर के ऊपर कहीं से भी कोई वायलेशन करने की कोशिश की। अच्छा, अभी जो झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने पहलगाम का एक ड्रामा रचाया, इससे पहले भी क्या वो इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं जिसमें झूठे प्रोपेगेंडे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं? देखें, आपको भी पता है, आप भी यहाँ अपने पाकिस्तानी भाई हैं, जब भी 2 मरतबा मोदी पहले भी बरसरे इख्तिदार आया, इसी वजह से आया। जब भी उसका इलेक्शन करीब आता है, वो इंडिया के अंदर, वो लोग भी मासूम हैं, उनको नहीं पता ये क्या करता है। ठीक है जी, ये इसने ऐसा ही ऑपरेशन करके वहाँ लोगों को, अपने निहत्थे लोगों को मरवा के, ये अभी जो वाक़या हुआ है 5 मिनट के अंदर अंदर इसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने करवाया, जबकि तुम्हारी अपनी आवाम, तुम्हारी आर्मी कह रही है कि ये इंडिया ने करवाया, या मोदी ने खुद करवाया। किस लिए करवाया? अपना इलेक्शन जीतने के लिए, अपना दोबारा बरसर इक़्तिदार में रहने के लिए। वहाँ जो उस रास्ते की जो रास्ता है, वहाँ 4-5 चेक पोस्टें हैं। 3 दिन पहले मोदी ने या उसकी आर्मी ने वहाँ से वो चेक पोस्टें उखाड़ दी। उसका क्या मतलब जाता है कि यहाँ हमें सबूत नहीं मिलेगा, हम इनको मारेंगे और इल्ज़ाम लगाएंगे पाकिस्तान पर। अब आप जैसे जो नौजवान हैं या पाकिस्तानी अवाम है, उनके जोश व जज्बे को देखते हुए इंडिया को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। आपको क्या लगता है इस सारे झूठे प्रोपेगेंडे से अब उनकी क्या सूरत हाल होगी? देखें, अभी जैसे उसने एकदम प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला और पाकिस्तान का जो रिएक्ट उसके ऊपर आया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फ़ौज की तरफ से, हमारे सिपा सालार की तरफ से, कि मोदी अगर तुम्हें कुछ करना है तो देर क्यों कर रहे हो, आओ हम खड़े हैं, हम तैयार हैं। तो उसकी हवा सारी निकल गई। जज्बे जवान है सबके, जज्बे जवान है माशाल्लाह। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हमें आपस में हमारी तहरीकें हैं, 100 इख्तलाफ है, लेकिन मकबूजा कश्मीर या कश्मीर के मौजू के ऊपर हम सारे मुत्तहिद हैं, एक हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ एक और भी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जो मकामी हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं कि इनसे हम कुछ नई बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम इश्तियाक हुसैन है, मैं इसी यूनियन काउंसिल से मेरा ताल्लुक है, और मैं जो
वाइल्ड लाइफ फिशरीज में इधर मुलाजमत हूँ, 12-13 साल से LSV पे नौकरी कर रहा हूँ। कि जब भी कशीदगी की सूरत हाल होती है, जंग के बादल मंडलाते हैं, पाक फ़ौज या कोई भी किसी भी मुल्क की जो फ़ौज है ना, वो तभी जाके कामयाबी हासिल करती है जब आवाम के अंदरूनी ख्वाहिशात हैं वो अपनी फ़ौज के साथ हों। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कश्मीर के जो नौजवान और लोग हैं वो पूरी तरह अपनी फ़ौज के साथ डट कर खड़े हुए हैं? बिल्कुल शाना बशाना हम लोग फ़ौज के साथ खड़े हैं, इससे पहले भी रहेंगे, अब भी रहेंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ फ़ौज से पहले लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जो नौजवान हैं, हमें अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें हुक्म देते हैं तो हम अपनी फ़ौज से पहले जाके लड़ेंगे। और ये जो सामने वाली पोस्टें हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को ये बात बावर करवाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम 1 घंटे के अंदर ये पोस्टें हम नौजवान ले सकते हैं। अच्छा, आप सारे नौजवान मिलकर नौजवान ले सकते हैं। जो मोदी जो है वो गुजरात का कसाई है। वो जो जुल्म हमारी मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे बहन भाइयों के साथ कर रहा है, हमें 70 साल के बाद ये मौका मिला है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी आर्मी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, हम इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो बदला लेंगे। 70 साल से जो है ना जो जुल्म कर रहा है, हम ये बदला लेंगे। और मोदी को ये बात बताना चाहते हैं कि हमारा बच्चा आपके साथ लड़ेगा। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तैयार हैं। और ये इधर के मेरे भाइयों ने बात तो कर ली है, हमने कभी भी जो अपना एरिया नहीं छोड़ा है, अभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो एक नहीं 500 फौज ये ले आए, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का फजल के साथ अल्लाह जो है ना ये हमारी फतह है मुसलमानों की। और ये मकबूजा कश्मीर के भाई एक दिन हम बैठेंगे। अच्छा, ये बड़ी हौसले और हिम्मत की बात है कि आप अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं सरजमीन के सर लिए। मरने के लिए हम तैयार हैं, मरने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। हमें सबसे अफजल जो है ना जहाद है। ऐसा क्या जज्बा है कि जो आपको ये सब करने पे आमादा करता है? सर देखिए, हमारा जो दीन कह रहा है कि जहाद करना फ़र्ज है। जब हमें शहादत की मौत मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी, उससे बड़ी चीज़ हमें क्या चाहिए? हमें जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमें जो है ना हमारे आबो अजदाद ने ये जो एरिया लिया था ना, वो जो डंडू और गुलाड़ियों से लिया है। तो हम आज तो अल्लाह का फजल है, हमारे पास इतना जदीद तरीन हथियार है, हम तो लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यहाँ कश्मीर के जो अवाम हैं वो किस तरह इज़हार यकजहती करते हैं पाक फ़ौज के साथ? लाइक कोई ऐसा अमल करते हो जिससे पाक फ़ौज के भी हौसले बुलंद होते हों? बिल्कुल सर, हम जो है ना जिस वक्त भी हमें फ़ौज के साथ उनको अवाम की ज़रूरत पड़ती है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। जब कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो तो हम उनके साथ हैं, पहले भी रहेंगे, अब भी रहेंगे। तो अभी अगर कोई भी हमें जो है ना हमारे सरबराह हैं फ़ौज के, जो अभी हमें सिविल लोगों को हुक्म देंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और इसके बाद भी हैं तो आइंदा अगर मोदी ने बिलखुसूस इस LSC के अंदर कोई भी उसने हरकत की तो अवाम जो है उसको जवाब देगी। ये याद रखे वो, इंशाअल्लाह ये याद रखे। अच्छा, आपको लगता है कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इंडिया ने, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बहतान लगाया, इतने जो है वो कीमती जानों का नुकसान खुद ही कर दिया, इस हवाले से आपका क्या मुद्दा है? सर वो झूठा है, वो पहले से हिंदू वैसे ही झूठा है। वो खुद करता है, वो झूठ बोलता है। तो झूठे आदमी के साथ तो चारा नहीं होता जो झूठ बोलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो नाज़रीन आपने देखा कि तेतरी नोट जो बिल्कुल क्रॉसिंग एरिया है, LOC का इलाका है, यहाँ पर जो रहने वाले अवाम हैं उनके जो जोश व जज्बा है वो आपने देख लिया है, उनके ख्यालात भी आपने सुन लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।